हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। केपी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का वेलकम है। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करियर प्रेडिक्शंस। इसमें हम 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो जनरली सभी के माइंड में आते हैं। आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार, जॉब, बिजनेस, क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किस फील्ड से रिलेटेड काम करें, नौकरी कब लगेगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए उस हाउस के उप नक्षत्र स्वामी को एनालिसिस करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कस्पल सबलॉट बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, केपी एस्ट्रोलॉजी में, केपी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका बर्थ टाइम है ना, वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कुछ करेक्शन है 5 मिनट 2 मिनट या किसी भी चीज़ का, तो आपके जो उपनक्षत्र स्वामी है वो चेंज हो जाएंगे और ये प्रेडिक्शन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा आईएमपी है कि अगर आप उसको लगा रहे हैं इस यहाँ पर, तो आप कोई भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो आपका जो बर्थ टाइम है वो सही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ हमारा मेन क्वेश्चन करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इसका हाउस हमारा कौन सा होता है? 10th हाउस होता है। तो हम इसलिए यहाँ पे 10th हाउस के कस्पल सबलॉट को देखेंगे। अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉट या एनएल फर्स्ट हाउस को शो करेगा तो आप क्या क्या काम, देखिए ये हमारे 1 से लेकर पूरे 12 तक हमारे हाउसेस है, ठीक है। अब हमारा जो 10th हाउस का कस्पल सबलॉट और जो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, अगर वो फर्स्ट हाउस के नंबर्स दे रहा है, फर्स्ट हाउस को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर आपको बॉडी से रिलेटेड या शरीर से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो सेकंड हाउस दे रहा है तो फैमिली, बिजनेस, बैंक, अकाउंट, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई काम। अगर वो थर्ड हाउस दे रहा है तो सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन एक्टिविटी, ऐसा आप कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर वो फोर्थ हाउस दे रहा है तो एजुकेशन, प्राइमरी वाली है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, व्हीकल, वास्तु। अगर फिफ्थ हाउस इंडिकेट कर रहा है तो एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन देने वाला। सिक्स्थ हाउस इंडिकेट कर रहा है तो जॉब, लॉयर, पुलिस, डॉक्टर, हेल्थ, किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आप। 7th हाउस दे रहा है तो बिजनेस, रिटेल बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस है ना। 8th हाउस दे रहा है तो रिसर्च, दूसरे का पैसा, बीमा, टेक्निकल लाइन जो होती है, कोडिंग वगैरह, वो भी इसी में आती है। एस्ट्रोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मैन्युफैक्चरिंग, कोई एमएनसी कंपनी, ये सब 8th हाउस में आता है। अगर 9th हाउस इंडिकेट कर रहा है तो हायर एजुकेशन, टीचर, कंसल्टेंट, गाइडेंस, ट्रेनिंग देना, ये सब इसमें आएगा। अगर 10th हाउस को इंडिकेट कर रहा है तो स्टेटस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो होती है, गवर्नमेंट जॉब, वो सब इसमें आएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम, ठीक है। 11th हाउस है तो वो गेंस को आपके शो कर रहा है। 12th हाउस है तो वो हॉस्पिटल, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम, या जहाँ भी आप आपका जो नेटिव प्लेस है वहाँ से आप उसको चेंज करके आप ऐसी एटमॉस्फेयर में चले जाइए जो मतलब वहाँ से पूरा उसका कल्चर और सब चीज़ डिफरेंट हो, तब भी वो वही कहलाएगा कि विदेश से जुड़ा हुआ हो गया। और मतलब अगर 12th हाउस को इंडिकेट कर रहा है तो आप आपके प्रोफेशन में बार बार चेंजेस करते रहेंगे ना, स्टेबल नहीं रहेंगे जब तक आप या तो आपका जगह चेंज नहीं करते हैं तब तक, ठीक है। लॉसेस, इन सबको 12th हाउस शो करता है। ये सारे हाउसेस हो गए, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हमारी जो कुंडली है उसमें 10th हाउस जो है वो क्या शो कर रहा है। 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो क्या शो कर रहा है। आप एक चीज़ यहाँ और समझिए, जो हमारा फाइनेंस होता है तो फाइनेंस के हमारे हाउसेस कौन से होते हैं? 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये इस तरह से है, ठीक है। 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। 8 और 12th को केपी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता है। 8 जो होता है वो प्रॉब्लम का, दुख, पीड़ा, इसका घर है। 12th हाउस हमारे लॉसेस का, डिसअपॉइंटमेंट का, उसका हाउसेस है, ठीक है। 2nd हाउस हमारा मनी है। 6th हाउस जो है वो हमारा जॉब का हाउस है। 7th हाउस बिजनेस का है। 10th हाउस हमारे नेम, फेम, स्टेटस का है। 11th हाउस हमारे गेन, प्रॉफिट और डिज़ायर्स का है। अगर और जो 10th हाउस है वो हमारे प्रोफेशन का हाउस भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये
कुंडली है, ठीक है। ऐसे हमारे ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालोगे तो आपको एक केपी एस्ट्रोलॉजी का यहाँ वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होगी, मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा लग्न चार्ट है, ये हमारा केपी चार्ट है, ये यहाँ पे प्लेनेटरी पोजीशन है, ये हमारी हाउस पोजीशन है। तो ये हाउस पोजीशन में 1 से लेकर 12 तक के हाउसेस है और सारे ही हाउसेस ने अपने अपने कस्पर सबलॉर्ड यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि अगर हमको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम इसके कस्पर सबलॉर्ड को उठाएंगे जो केतु बन रहा है। अभी हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, 10th हाउस से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर 10th हाउस के कस्पर सबलॉर्ड यहाँ पर कौन बन रहा है, शनि बन रहा है। तो इस शनि को उठाएंगे, हम देखेंगे कि जो शनि है वो यहाँ पर टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। सबसे पहले हम उसको देखेंगे, टेनेंटेड अनटेनेंटेड क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब अनटेनेंटेड है मतलब वो उसी का रिजल्ट देगा, है ना, नक्षत्र लॉट के बजाय वो उसके रिजल्ट ज़्यादा देगा। अगर टेनेंटेड है तो वो नक्षत्र लॉट के रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर देखिए शनि टेनेंटेड प्लेनेट है, अनटेनेंटेड नहीं है। अब शनि को देखो, शनि किसके नक्षत्र में बैठा है, शनि बैठा है यहाँ पर राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब राहु को हमने देखा, राहु क्या नंबर्स दे रहा है, राहु नंबर दे रहा है 2 और 6, ठीक है। ये सारे नंबर्स दे रहा है पर 2 और 6 स्ट्रांगली दे रहा है। क्यों, क्योंकि 2 नंबर वो है जहाँ पर राहु बैठा है केपी चार्ट में, और 6 नंबर वो है जिसमें उसका जो डिपोजिटर है वो बैठा है। यहाँ पर ये देखिए राहु किसकी राशि में बैठा है, 2 नंबर मतलब राहु बैठा है यहाँ पे शुक्र की राशि में, और शुक्र कहाँ पर प्लेस है भाव चलित में, केपी चार्ट में 6th हाउस में प्लेस है शुक्र, इसलिए यहाँ पे 2 और 6 जो है वो स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है राहु, ठीक है। और बाकी शनि के नंबर्स जो है वो यहाँ से आप देख लीजिए, शनि के नंबर यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 7, 11 और 12, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्या नंबर बन रहे हैं, 2 और 6 नंबर बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम इनका चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप इसको समझिए, शनि के नंबर 7, 11, 12 बन रहे हैं और राहु के नंबर क्या बन रहे हैं, 2 और 6 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम इनका देखें तो यहाँ पे इनके लिए जॉब बेनिफिशियल है। देखिए जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे उसके लिए हमको 6 CSL का कस्पर सबलॉर्ड उठाना है और 7th हाउस का भी हमको कस्पर सबलॉर्ड उठाना है, 6th हाउस का भी और 7th हाउस का भी उठाना है और 10th हाउस का भी देखना है। सबसे पहले हमने 10th हाउस का स्क्रिप्ट लिख ली। अब 6th हाउस का हमने देखा शनि बन रहा है, तो शनि की स्क्रिप्ट वापस से सेम एज इट इज़ यही आ जाएगी। और भी 7th हाउस का कस्पर सबलॉर्ड है वो यहाँ पर बुध बन रहा है, और बुध यहाँ पे क्या है, अनटेनेंटेड है, मतलब वो उसके नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर केतु है, तो केतु की बजाय वो बुध जो है वो अपने खुद के रिजल्ट ज़्यादा देगा 4 और 5 हाउस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका जो CSL है वो यहाँ पर गुरु बन रहा है। तो ऐसे हमने स्क्रिप्ट लिखी। अब इसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इनके लिए जॉब जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर इंडिकेट कर रहा है, वो 8 नंबर हमारा क्या हो जाता है, मैंने क्या बोला, 8 नंबर दुख पीड़ा उसका नंबर है। तो मतलब अगर इस इधर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर 11 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, जो मेरे को यहाँ पर नंबर चाहिए फाइनेंस के, तो वो सारे नंबर मेरे को यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इधर। यहाँ पर हालांकि ये 5th हाउस जो है वो 6th का नेगेशन कर रहा है जॉब का, लेकिन यहाँ पर 6th भी आ गया है साथ में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो इंसान है तो ये अगर इनको हम समझे तो 12 मतलब हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। 6 मतलब यहाँ पर मतलब कोई रोग से रिलेटेड हॉस्पिटल में ये जॉब करते हैं, ठीक है, उससे ये पैसे बनाते हैं, है ना। तो ये इनका प्रोफेशन हो गया। ये जो आपको यहाँ पे राहु जो यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है 2 और 6, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे मतलब इनकी डेस्टिनी है कि इनका ये काम है, ये इनका प्रोफेशन है। आप किसी का भी प्रोफेशन ऐसे उसके नक्षत्र लॉर्ड से उस हाउस का आप कस्पर सबलॉर्ड उठाएंगे, 10th हाउस का आप कस्पर सबलॉर्ड उठाया, आपने उसका नक्षत्र लॉर्ड उठाया, तो उससे आप समझ जाएंगे कि इनका ये कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्टेड होंगे इनकी लाइफ में, वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब उस चीज़ से उनको परेशानी मिल रही है या अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, वो आपको यहाँ पर CSL देता है ना, जो कस्पर सबलॉर्ड होता है नक्षत्र लॉर्ड के बाद, और ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 6 नंबर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम सबका निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे हमको 3 हाउस को देखना है। अगर हमको कभी भी हमको इस चीज़ को देखना है कि जॉब करेगा इंसान या फिर बिजनेस करेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पर कितने हाउसेस को नोटिस करना है, 3 हाउसेस को देखना है।
अब वो 3 हाउसेस कौन कौन से होंगे हमारे, 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर इसको समझ लीजिए। ये 10th हाउस है तो 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर शनि बना था, 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर शनि बना है और 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर बुध बना था। ऐसे ही आप सभी की कुंडली में अलग अलग होंगे, 6th हाउस के, 7th हाउस के और 10th हाउस के। तो आपको यहाँ से इसको उठाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको उठाया। अब आपने यहाँ देखा कि 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो यहाँ पर गुरु बन रहा है, कि मान लीजिए किसी की भी पत्रिका है ये। अब उसमें जो गुरु है वो 2 और 5 नंबर दे रहा है। अब और नक्षत्र लॉर्ड पे वो दे रहा है 1, 6, 8, 10 और 11। मेन जो केतु है, केतु जो नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है तो वो मेनली 8 और 10 नंबर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोफेशन है तो उसमें इनको थोड़ा सा 8 नंबर भी शो हो रहा है। तो 8 नंबर क्या दिखा रहा है कि इनको मतलब दिक्कत परेशानियाँ उसमें प्रोफेशन में इनके रहेगी। ठीक है, लेकिन 2, 11, 10 ऐसे नंबर भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको अर्निंग तो हो रही है प्रोफेशन से, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ परेशानियों का सामना भी वहाँ पर करना पड़ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6th हाउस का हमारा CSL कौन बन रहा है, गुरु बन रहा है, मतलब सेम यही नंबर्स आएंगे। ओके, अब जो 7th हाउस है ना, 7th हाउस का जो CSL है वो क्या बन रहा है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर गुरु बन रहा है। अब इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो उसका क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को समझिए। इनके लिए जॉब सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है ऑलरेडी, या फिर ये ज्योतिषी से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं क्योंकि 8 नंबर आ रहा है। इसको अगर पॉजिटिव वे में ले तो 8 नंबर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मैन्युफैक्चरिंग का है, ज्योतिषी का है ना, एस्ट्रोलॉजी का, या कोई भी ऐसी चीज़ जो गुप्त रूप से की जाती है ना। तो बीमा या उन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर ये कोई काम करेंगे तो इनको अपने प्रोफेशन में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे हम हाउसेस का यूज़ करके हम हमारे प्रोफेशन में उसको ला के हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे हमने ये एक और एग्जांपल देखिए, 10th हाउस है तो उसका कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए यहाँ पे गुरु है और गुरु 4, 7, 10 नंबर दे रहा है, और जो NL लेवल पे उसका जो है नक्षत्र लॉर्ड वो मंगल बन रहा है। मंगल दे रहा है 1, 6 और 11 नंबर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, इसका जो 6th हाउस है ना, 6th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो ये नंबर दे रहा है, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड ये नंबर्स दे रहा है। तो आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब इस इंसान को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा वो अच्छे नंबर दे रहा है, 6 CSL या 7 CSL दे रहा है। यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर ये जो बंदा है ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, है ना। तो इनके लिए जो 7th हाउस है, देखिए क्यों इसका क्यों मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना तो मंगल 1, 6, 11, 4, 7 और 10 नंबर दे रहा है। वैसे ये जॉब भी अगर करते हैं तो वो भी इनको चल जाती है, क्यों, क्योंकि 6 नंबर इसमें भी आ रहा है और ये भी इसमें भी यहाँ पर ये नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं। और जो हम इनका जब 10th हाउस का ये देखते हैं CSL, तो इसमें भी 4 नंबर इंक्लूड हो रहा है। मतलब स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है आपको कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बिजनेस करेंगे तो इनको बेनिफिशियल होगा। देखिए यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है और साथ में मंगल भी आ गया। मंगल जो है प्रॉपर्टी का ही कारक होता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। खैर इनके लिए जॉब भी चल जाएगी और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो बिज़नेस के लिए भी सूटेबल है अपने खुद के उस पर, क्योंकि 1 नंबर आ रहा है। 1 नंबर क्या है, हमारे खुद की जो सेल्फ एम्प्लॉय जो हम होते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 देखो। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें देखिए 10th हाउस का जो CSL है वो यहाँ पर गुरु बन रहा है और गुरु यहाँ पे 1, 7, 10 नंबर दे रहा है, मंगल दे रहा है 2, 5, 9। अब 6th हाउस का CSL सूर्य बन रहा है जो 6 और 7 नंबर दे रहा है और चंद्रमा इसका NL बन रहा है जो 5 और 8 नंबर दे रहा है। और 7th हाउस का CSL चंद्रमा बन रहा है जो 5, 8 और 8 नंबर दे रहा है और गुरु जो है वो उसका NL बन रहा है 1, 7 और 10 नंबर दे रहा है। तो इसमें अगर बेटर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर जॉब जो है, जॉब में देखिए यहाँ पे जॉब तो है लेकिन जॉब में यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब का नेगेशन हो रहा है 5th नंबर पे और 8 नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे परेशानी, स्ट्रगल, उन सब चीज़ों को दिखाता है, शो करता है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऐसी कोई जॉब में अगर जाएंगे तो ये नंबर यहाँ पे यूज़ हो जाएगा 8 नंबर, तब इनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे इनको स्ट्रेस जॉब में और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अगर ये खुद का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए
कॉम्बिनेशन ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि रिजल्ट के उस पर भी यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है। जब रिजल्ट के उस पर जब 7 नंबर आ रहा है, इन द सेंस यहाँ पर क्या हो गया कि रिजल्ट लेवल पे देखिए 10 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये ऐसा कोई मतलब बिजनेस कर सकते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या ऐसा कुछ बिजनेस ये खुद का करेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब हम 10th हाउस का कस्पल सबलॉट देखते हैं तो इसमें भी यहाँ पे 7 नंबर शो हो रहा है, 6 नहीं शो हो रहा है ना। और 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये जो हमारे फाइनेंस के नंबर है, तो बहुत कुछ जो नंबर्स है वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 5 देखिए, इसमें जो 10th हाउस का कस्पल सबलॉट है वो राहु बन रहा है, और राहु 7 और 9 नंबर दे रहा है, बुध 8 और 11 नंबर दे रहा है। और 6th हाउस का कस्पल सबलॉट यहाँ पर क्या बन रहा है, राहु बन रहा है। और 7th हाउस का कस्पल सबलॉट यहाँ पर क्या बन रहा है, राहु बन रहा है। तो दोनों राहु बन रहे हैं, इसलिए दोनों की स्क्रिप्ट यहाँ पे सेम ही आएगी जो 10th हाउस के कस्पल सबलॉट की आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी है। अब इस चीज़ को समझिए, जब इनके लिए अगर देखेंगे तो 7 नंबर आ रहा है 6 के कंपेरिजन में, इसलिए इनके लिए बिजनेस सूटेबल होगा। और 11 नंबर आ रहा है, फुलफिलमेंट भी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर 9 नंबर भी आ रहा है। तो ये अगर ऐसा कोई काम भी ये कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कहीं पे भी जुड़ के ये ऐसा कुछ मतलब अपना खुद का जैसे कोचिंग खोल लेते हैं या अपन खुद जो पढ़ाते हैं उस टाइप से भी यहाँ पर इनके लिए नंबर्स फेवरेबल होंगे। तो ऐसे हम देखते हैं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कि आपके लिए क्या सूटेबल है। अब हम आते हैं, हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि नौकरी कब लगेगी। अब मैं आपको उसका रिप्लाई देती हूँ। देखिए टाइमिंग ऑफ द इवेंट, हमको इस चीज़ को समझना जरूरी है इसमें। देखिए तो ये आपकी दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट ये डिसाइड करेगा कि टाइमिंग ऑफ द इवेंट। मान लीजिए कि अभी आपको गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है, उसमें आपको केतु की अंतरदशा चल रही है। तो जो केतु है, केतु यहाँ पे 2 और 7 नंबर दे रहा है ना, और केतु बैठा है नक्षत्र लॉट, उसका कौन बन रहा है, शनि बन रहा है जो 5 और 10 नंबर दे रहा है। तो यहाँ पे अभी ये जॉब को शो नहीं कर रहा है, 5 नंबर रिजल्ट में दे रहा है, जॉब का नेगेशन कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 महीने बाद आपको गुरु में शुक्र की अंतरदशा आने वाली है, ठीक है। अब जो शुक्र है, शुक्र आपको 2 और 10 नंबर दे रहा है, और वो बैठा है बुध के नक्षत्र में जो आपको दे रहा है 6 और 11 नंबर। यहाँ पर आपको 6 नंबर शो हो रहा है, मतलब आपकी जॉब यहाँ पर जब शुक्र की अंतरदशा आएगी तब यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको निकालना है। जैसे हम ये तो देख लिया, पर लेकिन अंतरदशा भी आपने देखा होगा 1 साल चलती है, 1.5 साल चलती है, 2 साल की भी अंतरदशा चलती है। तो अब आप उसमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड कब निकालेंगे, कि कैसे निकालेंगे कि एग्जैक्ट कब लगेगी आपकी जॉब। तो उसके लिए हम ट्रांजिट देखते हैं। आपको गुरु की महादशा चल रही थी, आपने देखा कि गुरु अभी किस राशि में बैठा है और उस राशि का जो लॉर्ड है वो कौन बन रहा है। तो उसकी आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट निकालनी है। उसकी स्क्रिप्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि उसकी जो स्क्रिप्ट है उसमें NL लेवल पे कौन सा प्लेनेट आ रहा है, CSL लेवल पे कौन सा प्लेनेट आ रहा है। अगर वो 6 नंबर दे रहा है, दो अपने जो फाइनेंस के जो नंबर होते हैं 2, 6, 10, 11 इस टाइप से अगर वो कोई नंबर दे रहा है, तब आपकी जो ऐसे कॉम्बिनेशन देगा उस समय आपकी जॉब लगेगी। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जल्दी न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।